आज से कुछ दिन पहले हरियाणा के सोनीपत शहर में फेमस मातूराम हलवाई की दुकान के बाहर एक के बाद एक 30 राउंड गोलियां चली। इसमें एक दूध बेचने वाले शख्स को भी एक गोली जा लगी थी। फायरिंग करने वाले शूटर दुकान पर एक पर्ची फेंक गए थे जिसमें 2 करोड़ रुपए की रंगदारी और हरियाणा के हिमांशु भाऊ गैंगस्टर के साथ ही काला खमरपुरिया के नाम का जिक्र भी था। ये वो दिन था जब काला खमरपुरिया का नाम अपराध की दुनिया में पहली बार लाइमलाइट में आया। हिसार शहर के नामी महिंद्रा कंपनी के शोरूम में रूटीन की तरह ही पूरा स्टाफ अपने काम में लगा हुआ था। दोपहर के समय एक बाइक पर 3 शूटर वहां पर पहुंचते हैं और शूटर्स ने अंधाधुंध 35 से ज्यादा राउंड की फायरिंग की और 5 करोड़ रुपए की फिरौती से संबंधित एक पर्ची वहां पर भी फेंक कर फरार हो गए। इस पर्ची में भी हिमांशु भाऊ के साथ काला खमरपुरिया के नाम का जिक्र था। इसके बाद तो पुलिस के लिए काला खमरपुरिया एक तरह का टारगेट बन गया। हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने राकेश उर्फ काला राणा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। हिसार के गांव खमरपुर के रहने वाले राकेश को क्राइम की दुनिया में काला खमरपुरिया के नाम से जाना जाता है। महज 22 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख सनसनी फैलाने वाले इस सनकी मिजाज काला राणा ने पिछले 1 साल में हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के सामने भी कई बार चुनौती पेश की। ये बात भी सामने आई कि पिता की मौत के बाद काला की मां को उसके मामा परेशान कर रहे थे। इस पर उसने साथियों के साथ मिलकर मामा पर फायरिंग करवा दी। हालांकि उसमें उसके मामा बचकर निकल गए थे। 2024 में उसकी पहली वारदात का जिक्र भी कर लेते हैं। एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक काला खमरपुरिया को पहली बार नाम साल 2014 के हिसार जिले में एक लूट की वारदात में सामने आया। इस केस में वो जेल चला गया और उसकी कुछ लोकल बदमाशों से दोस्ती हो गई। जेल से छूटने के बाद उसने इलाके में कई अन्य वारदातें की, लेकिन 2015 में उसने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शख्स की हत्या कर सबसे बड़ी वारदात को अंजाम भी दे दिया। राजस्थान पुलिस ने कुछ समय बाद ही उसे पकड़ लिया और वो हनुमानगढ़ जेल में बंद भी रहा। साल 2018 में उसे इसी कत्ल में हनुमानगढ़ की अदालत में उम्र कैद की सजा भी हो गई थी। हनुमानगढ़ जेल में रहते हुए उसने संपर्क उत्तर भारत में एक्टिव कई बड़े गैंगस्टर से हो गए। सजा के 2 साल बाद उसे 2020 में कोर्ट से पैरोल मिल गई, लेकिन काला खमरपुरिया वापस जेल जाने के बजाय फरार हो गया। इसके बाद तो ऐसा आतंक मचाया कि टारगेट किलिंग, हत्या का प्रयास, लूट, फिरौती, रंगदारी जैसे 14 वारदातों को या तो वो खुद अंजाम दिया या फिर विदेश में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए अंजाम दिलवाता रहा। इसके बाद 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन में अमनजून नाम के शख्स की गैंगवार में हत्या भी कर दी गई। 24 जून को उसने हिसार में इनेलो नेता राम भगत के बेटे के शोरूम पर फायरिंग करवाकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। एक के बाद एक ऐसे कांड हैं जो काला खमरपुरिया के नाम हैं। 1 साल बाद फिर से काला खमरपुरिया का नाम पुलिस के रोजनामचे में दर्ज हो गया। हिसार की घटना के बाद पुलिस के साथ साथ वो सरकार की भी काफी किरकिरी हुई। इसी के चलते एसटीएफ ने कमान संभाली और फिर सबसे बड़ी पुलिस ने उसे पते को ढूंढ निकाला, जिसके जरिए काला फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उसी पते के आधार पर काला की ट्रेवलिंग रूट की हिस्ट्री खंगाली और फिर उसका पुख्ता ठिकाना पता लगाने के बाद पासपोर्ट रद्द करवाकर उसे अरेस्ट कर लिया। काला खमरपुरिया के अरेस्ट होने के बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की काफी हद तक गतिविधियां कमजोर होने का रूमर भी बताया जा रहा है। आपको इस मामले में क्या लगता है और काला खमरपुरिया के मामले में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।